नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित कुमार, पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट विल हॉस्पिटल करनाल में कार्यरत हूँ। हम यहाँ पर दर्द निवारण करते हैं। आपने जैसे देखा होगा कि मरीज दर्द से आते हैं, इसमें दो तरह के होते हैं, एक एक्यूट पेन और क्रोनिक मतलब पुराना दर्द जो है। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि मरीज हॉस्पिटल में दर्द के बहुत ज़्यादा मरीज आते हैं। पुरानी बीमारियों में देखें तो हार्ट डिजीज है, बीपी है, शुगर है, इस तरह की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मरीज हमारे दर्द से आते हैं। और दर्द अगर अब टाइम पे इनको ना देखा जाए, ना इलाज किया जाए, तो ये क्रोनिक पेन हो जाता है। आमतौर पर देखते हैं कि दर्द में जो होता है अपने आप ठीक हो जाता है महीने के अंदर, या रेस्ट से या दवाइयों से या कोई फिजियोथेरेपी से, वो उससे ठीक हो जाता है। ठीक है, अगर टाइम से नहीं देखा जाए इसको तो ये क्रोनिक हो जाता है और आप पे बहुत बड़ा बर्डन होता है। और खाली मरीज पे नहीं, पूरे देश पे, पूरे विश्व के ऊपर ये बर्डन होता है, जिसमें आदमी अपनी जो लाइफस्टाइल है वो खराब हो जाती है उसकी, उस पर सोशल बर्डन हो जाता है, इमोशनल बर्डन हो जाता है। और देश के ऊपर भी मरीज जो है अपना इलाज के लिए छुट्टी लेता है तो वो भी बहुत बड़ा बर्डन होता है। इनमें हम आमतौर पर देखते हैं कि कमर दर्द है, सियाटिका है, गर्दन सर्वाइकल पेन, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एंड कैंसर पेन, सिर दर्द, ये मरीज हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उनका इलाज कुछ दवाइयों से, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, कुछ एक्सरसाइज से वो हम ठीक कर पाते हैं। अगर फिर भी नहीं होता तो जो नीडल ट्रीटमेंट है, जो बैक और सर्वाइकल है, आमतौर पर हम ये बहुत ज़्यादा मरीज आते हैं तो ये हम ठीक कर पाते हैं। और इनसे भी नहीं होता है, कुछ मरीज होते हैं प्रॉपरली अगर इनको ना इलाज किया जाए तो फिर सर्जरी की आवश्यकता होती है। करीबन हम बात करें बैक पेन की तो 80% से ज़्यादा जो मरीज हैं वो सिर्फ आपके बैक पेन ट्रीटमेंट से, मतलब जो है रेस्ट से और एक्सरसाइज से, इनसे ठीक हो जाते हैं। कुछ होते हैं जो डिस्क की प्रॉब्लम होती है, उसमें हम इतना भी नहीं है कि हम सर्जरी की जरूरत पड़े, लेकिन नीडल ट्रीटमेंट से बड़े आराम से एक छोटी सी नीडल डाल के हम नस ब्लॉक करते हैं और उसमें बड़ा अच्छा रिलीफ हो जाता है। उसके बाद में हम उनको एक्सरसाइज हैं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, ये हम बताते हैं। जैसे आपने बैक के बारे में जो मैं बता रहा था कि लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गया है। सारा दिन बैठे रहना, कुछ लोगों को जैसे कंप्यूटर जॉब है, आप सारे लंबे टाइम तक बैठे रहना पड़ता है। और जैसे गर्दन पे भी हम देखेंगे, गर्दन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है। अभी हम बात कर रहे हैं कोरोना की, तो सारे घर में बैठे ऑन जॉब जो कर रहे थे, एट होम अपना काम कर रहे थे और लंबे टाइम तक उनको बैठे रहना पड़ता था। और बच्चों पे भी जैसे आजकल स्टडीज के बारे में है, बहुत ज़्यादा बर्डन होता है और लंबे टाइम तक बैठना पड़ता है उनको, और प्रॉपर लैक ऑफ जो एक्सरसाइज है और प्रॉपर लाइफस्टाइल है वो उनका ठीक नहीं हो पाता और एक बहुत बड़ा बर्डन आ जाता है। अब मैं जैसे आपको दिखाऊं कि ये कमर दर्द के लिए जो पेशेंट आते हैं उनमें जो डिस्क जैसे बाहर निकल आती है वो आपके नसों पे उसका इफेक्ट करती है, नसों पे प्रेशर होता है और वो आपका जाके कमर दर्द की वजह से नीचे टांगों में जाना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में तो कमर दर्द होता है, लेकिन जैसे ही इसका जो इफेक्ट आता है नर्व पे बढ़ता है तो ये आपका नीचे टांगों में शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। और वही एक्सरसाइज से और इससे आराम से ठीक हो पाता है स्टार्टिंग में, नहीं तो फिर हमें आगे इंटरवेंशन होता है। जो इंटरवेंशन पेन मैनेजमेंट से हम एक छोटी सी नीडल डाल के उसमें जो डिस्क है, डिस्क का भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो नर्व पे हम नर्व ब्लॉक लगाते हैं, जो उससे बड़े आराम से ठीक हो जाता है। कुछ है जो आर्थराइटिस है, जो आपने देखा होगा कि घुटने का दर्द है, कंधों का दर्द है, तो ये एक लंबे टाइम के बाद में जो आर्थराइटिस हो जाती है। इसी तरह से जो इसमें फेशियल ज्वाइंट होते हैं हमारे, आप देखेंगे कि ये हमारे ज्वाइंट्स हैं और ये आपस में जब ये ऊपर नीचे होने का, साइड में होने का सारा कार्य इस पे ज्वाइंट पे होता है। हम एक छोटी सी नीडल यहाँ पे डाल के उस पर मेडिसिन डालते हैं और वो ठीक हो जाता है। उसके बाद भी अगर नहीं हो तो हम नर्व ब्लॉक करते हैं और रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं और वो लंबे टाइम तक उनका चलता है। तो ये आपका मरीज के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। और जैसे हम देखते हैं कि भाई जो मरीज को एक बार दवाई बताई, कहीं से भी एक बार किसी डॉक्टर से दिखाता है, वो दवाई लेता है दर्द के लिए,
तो वो दर्द के लिए एक बार ठीक हुआ उसका, फिर उसको लगता है कि भी डॉक्टर के पास किस लिए जाना है, और वो एक केमिस्ट पे जाके वो पेन किलर लेता है और वो ठीक खाता रहता है सालों सालों तक। और ये उनके गुर्दों पर इतना इफेक्ट करती है। सबसे ज़्यादा जो बर्डन है, जो आपने देखा होगा, जो डायलिसिस पे जाते हैं, तो जो एनर्जेटिक नेफ्रोपैथी है उसके पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, और उसके गुर्दे खराब हो जाते हैं और वो डायलिसिस पे बार बार जाते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब भी आपको दर्द हो, एक लिमिट टाइम में आप एक्सरसाइज से या मेडिसिन से ठीक हो जाता है, नहीं तो एक पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट की जो है उनकी सलाह लेनी चाहिए, ताकि आप पे भी आप जल्दी से इससे निजात पा सकें और आप पे बर्डन भी ना आए। और इसीलिए आपको अभी आगे भी परामर्श की जरूरत पड़ती है, तो आप या तो विर्क हॉस्पिटल की वेबसाइट पर या डैडी हॉस्पिटल की साइट पर जाकर आप कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।